मॉर्निंग एवरीवन। हमने आपका 10th चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं इंग्लिश ग्रामर की। आपकी जो छुट्टियां हुई हैं, बीच में गैप हो गया, वो एग्ज़ाम की वजह से हो गया। आगे से आई थिंक कि नहीं होगा। 23, 24 2-3 एग्ज़ाम और बाकी हैं, उनमें और हो सकता है बस। तो अब हम आपकी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं 10th चैप्टर से ही। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था 10th चैप्टर में, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था। तो उसमें स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी कि इंग्लिश टू इंग्लिश आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो वो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हिंदी में तो आप पहचान लेंगे कि ता है, ती है, ये वाली चीज़ याद है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाकी इंग्लिश टू इंग्लिश आप कैसे पहचानें, क्योंकि एग्जाम में तो बिल्कुल इंग्लिश से आते हैं, तो हम वही चीज़ आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी एक टेबल, जो कि मैं बोल रही थी कि जो सेंटेंस में अपने की इंग्लिश जो हम लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, किसके साथ कौन सी इंग्लिश आती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह अपना काम करता है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट पहचान सकते हैं, ही हो गया। अब यहाँ पे जो अपने की इंग्लिश है वो हम क्या लगाएंगे, हम हिज होमवर्क लगाएंगे, हर होमवर्क लगाएंगे, या फिर माई होमवर्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो जो ये वाले होते हैं ना, ये पसेसिव होते हैं। पसेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। जब अगर कोई चीज़ हमारी है या फिर किसी और की है, जब किसी पे किसी चीज़ का अधिकार हो, उसको बोलते हैं हम पसेसिव। तो उनके साथ हम पसेसिव ही वर्ड लगाते हैं। अब पसेसिव वर्ड क्या होता है वो हम देखते हैं। वो हम समझेंगे एक टेबल के थ्रू। इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन्स होते हैं। एक कैसे होते हैं 3 पर्सन्स, वो मैं आपको बताती हूँ। या तो जब हम बात करेंगे सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, या फिर हम सब मिलकर अपने अपने बारे में बात करेंगे। तो ये जो जब हम खुद से बातें कर रहे हैं या फिर अपने बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गए फर्स्ट पर्सन। जब हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं, वो हो गया सेकेंड पर्सन। ऐसे अपने आप से बात कर रहे हैं तो हम मैं हो गया यानी कि आई, और हम मिलकर सब बात कर रहे हैं तो हो गया वी। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे आई और वी। जब हम किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो तुम हो गए तो वो क्या हो गया, सेकंड सब्जेक्ट में आ जाएगा यू। लेकिन जब हम किसी तीसरी चीज के बारे में बात करें, जैसे कि हम अपने बारे में बात ना करके ना ही तुम्हारे बारे में बात करके हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, तो वो आ जाएंगे थर्ड पर्सन के थ्रू। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे हम तुम्हारे बारे में बात ना करके हम बोलते कि तुम्हारा दोस्त ऐसा है, तो तुम्हारा दोस्त क्या हुआ, थर्ड पर्सन हो गया। तो वैसे ही हमने इसको कैटेगराइज किया है 3 पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई और वी, ये आ जाएंगे फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में आ जाएगा यू, एंड थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही। जैसे कि हम वह या उसके बारे में बात कर रहे हैं, सी किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो इट आ जाएगा, और आ जाएगा दे, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। अब जो उन्होंने वर्ड हुआ या फिर वे वर्ड हुआ, वो हम दोनों में से नहीं है, तो वो कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो वो आ जाएगा थर्ड पर्सन के अंदर इंक्लूड। तो अब हम देखेंगे कि इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। अगर हमें इनके ऊपर अधिकार दिखाना है तो हम क्या वर्ड लगाएंगे। अब इनकी हिंदी के साथ साथ देखते चलेंगे। अगर आई सब्जेक्ट है तो उसकी हिंदी हो सकती है मैं या फिर मैंने। अगर वी सब्जेक्ट है तो उसकी हिंदी हो सकती है हम या फिर हमने। अगर हमें ये सब्जेक्ट के रूप में यूज करने हैं तो आई ही यूज करेंगे। अगर हमें ये सब्जेक्ट के उसमें यूज कर रहा है तो हम वी ही यूज करेंगे। वैसे ही यू का हो गया तुम या तुमने। ही का हो गया वह या फिर उसने।
जो आता है वो बॉयज के लिए आता है, जो काम किसी बॉयज के लिए आया हो वह, जैसे उसने मुझे पीटा, अब इसमें या फिर वह मुझे पीटता है, ऐसे मैंने बोला तो पीटता है यानी कि लड़का हुआ तो वह की या फिर उसने की जो इंग्लिश लगाएंगे वो ही लगाएंगे। अगर मैं बोलती वह मुझे पीटती है तो हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्योंकि वो हो गई लड़की। अभी मैंने बताया था कि जो ही का यूज़ करते हैं वो बॉयज़ के लिए करते हैं, सी का यूज़ हम गर्ल्स के लिए करते हैं, इट का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर किसी एनिमल के लिए करते हैं। इसका मतलब यह या फिर वह दोनों के लिए लगा सकते हैं। अब वह की जो इंग्लिश होती है या फिर यह की, तो वो दिस भी होती है और दैट भी होती है। दिस हम जब लगाते हैं जब हम किसी नज़दीक वाली वस्तु के लिए कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा यह मेरा पेन है, अगर वो पेन हमारे सामने रखा हुआ तो हम लगाएंगे दिस, अगर वो हमारे नियर है बिल्कुल, और अगर वो हमसे दूर है या फिर तो हम दैट भी लगा सकते हैं या फिर इट का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही एनिमल के लिए तो इट का मतलब हो गया वह या फिर यह, दोनों के लिए आ जाएगा। दे का मतलब हो गया वे या फिर उन्होंने या फिर वे लोग। दे जो आता है वो प्लूरल के लिए आता है, यानी कि एक से जब ज्यादा लोग हों तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। अब देखते हैं कि इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। जैसे मैंने कहा उसने मुझे पीटा, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हो गया उसने। अब उसने सब्जेक्ट है तो उसने की इंग्लिश यहाँ से आएगी ही। अब जो मुझे आया है वो ऑब्जेक्ट है। अब मुझे जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे मैंने आई लिखा है तो सब्जेक्ट फॉर्म है। अब आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है वो हमें देखनी है। जो आई का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। मी मतलब होता है मुझे या फिर मुझको। नेक्स्ट वी। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अस, हमें या फिर हमको। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तुम्हें। ही का ऑब्जेक्ट हिम, उसे या फिर उस, हाँ उसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ये वो हिम बॉयज के लिए आएगा, हर गर्ल्स के लिए आएगा, उसे या फिर उसको। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हिंदी वाक्य बोलते हैं तो ये वाले जो हिंदी वाक्य हैं हमको हो गया ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं। जैसे हमको कल बाहर जाना है तो किसे जाना है, हमको जाना है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो जो जानने का काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि हमको की इंग्लिश यहाँ पे मैंने जो बताइए अस बताइए तो हम अस नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हमें सब्जेक्टिव फॉर्म देखने की अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, वी। तो वहाँ पे जो इंग्लिश आएगी वो वी आएगी। आपको उसकी फॉर्म रियलाइज करनी है कि वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा तो ये वाली फॉर्म्स आएंगी और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा तो ये वाली फॉर्म्स आएंगी। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। देम का हो जाएगा उन्हें, THEM, उन्हें या फिर उनको। अब देखते हैं कि ये पसेसिव क्या होते हैं। पसेसिव मैंने बताया कि जो चीज हमें अधिकार दिखाती है, जैसे यह मेरे भाई का घर है तो घर किसका हुआ, मेरे भाई का, तो उस पर अधिकार किसका है, मेरे भाई का है। अब मैंने कहा यह मेरा पेन है, यह मेरी कार है, तो हम क्या दिखा रहे हैं, उस पर अधिकार दिखा रहे हैं। जब हम किसी चीज पर अधिकार दिखाएं तो वो क्या चीज होती है, वो पसेसिव होती है। तो जो फॉर्म लेगी ना वो पसेसिव की ही लेगी। जैसे मैंने कहा मेरी कार, तो हम क्या लगाएंगे, आई कार या फिर माई कार लगाएंगे, क्योंकि आई का जो पसेसिव होता है वो होता है माई, एम बाई, उसका मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। अब हम कार पर अधिकार दिखा रहे हैं तो क्या हुआ, वो माई कार होगी ना कि आई कार। वैसे ही अस का हो जाएगा पसेसिव फॉर्म आवर, हमारा या फिर हमारी। अब ये पसेसिव वाली जो होती है ये अपने की इंग्लिश होती है। जैसे मैंने कहा वह अपने भाई के घर जाता है,
तो जो यहाँ पे अपने की इंग्लिश लगाएंगे वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। अब वह के साथ जो पसेसिव फॉर्म आती होगी ना वही अपने भाई के साथ आएगी। वह के साथ जो पसेसिव फॉर्म आती है वो आती है हिज। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हिज ब्रदर। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ, मैं अपने भाई के घर जाता हूँ, ऐसे कर दूँ मैं इसको, तो क्या आएगी यहाँ पे? अपने भाई की। तो आई के साथ जो पसेसिव फॉर्म लगती है वही आएगी। आई के साथ पसेसिव फॉर्म क्या है? माई। तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे? माई ब्रदर। जब वह था तो मैंने लगाया हिज ब्रदर, जब मैं हो गया तो हम लगाएंगे माई ब्रदर। तो ये पसेसिव फॉर्म जो काम आते हैं ये अपने की इंग्लिश के लिए काम आता है, अधिकार के लिए। वो आपको सेंटेंस में मिस्टेक करके दे देगा कि सब्जेक्ट तो होगा यू, लेकिन जो पसेसिव फॉर्म लगा देगा वो ही की लगा देगा। तो इस टाइप से मिस्टेक आती है। यू का पसेसिव फॉर्म हो गया योर, तुम्हारा या फिर तुम्हारी। वैसे ही हिज का हो गया उसका या फिर उसकी। हर का हरी हो जाएगा। नेक्स्ट इट का इटी रहेगा और देम का ये हो जाएगा देयर, THEIR। जो यहाँ पे दे का पसेसिव है वो है देयर। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या लगाएंगे? उसका पसेसिव देयर लगाएंगे कि वह उनका घर है। उनका घर है तो क्या हो जाएगा? देयर होम। अब आपको देयर में एक कंफ्यूजन हो सकती है स्पेलिंग को लेकर। एक देयर तो ये वाला होता है THEIR, जो कि ये दे का पसेसिव का काम करता है, लेकिन एक देयर होता है ये वाला THERE, और एक और वर्ड होता है हेयर। ये जो देयर होता है इसकी हिंदी होती है वहाँ, ये प्लेस के लिए आता है। ये हेयर जो होता है वो यहाँ के लिए होता है। इसका यूज हम प्लेस के लिए करते हैं, लेकिन जो ये वाला देयर होता है ये पसेसिव वाला होता है। तो दोनों की स्पेलिंग में आपको मिस्टेक याद रखनी होगी। आपको जो पसेसिव फॉर्म में जो स्पेलिंग लगा के दे सकता है इस वाले देयर की जगह ये वाले लगा के दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। तो आप ये वाला देख सकते हो, नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कैसे इनकी इंग्लिश लगाओगे। जैसे मैंने लिखा, मैं रोज अपने भाई के घर रुकता हूँ। तो ये कौन सा टेंस है? पहले तो ये देखो, ता हुआ है यानी कि रोज रुकता है। अब इसको हम हिंदी में भी ना देखें कि ता हुआ है तो भी हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन बता रहा है, और जो रूटीन बताता है वो रूटीन चाहे रेगुलर का हो या फिर इरेगुलर का हो, तो वो किस में आता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। उसने बोला मैं रोज रुकता हूँ यानी कि ये रेगुलर हो गया। रेगुलर हो गया तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अगर हम इसको बनाएंगे सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? आई लगाना होगा। अब इसमें पसेसिव फॉर्म आपको कहाँ पे दिख रही है? ये वाली दिख रही है, अपने भाई के घर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने की इंग्लिश क्या आएगी ये आप बताओगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लगाया आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब ये है रुकना। तो रुकने की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश? स्टे, ठहरना या फिर रुकना। तो आई स्टे। अब आपको देखना अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कहीं इसके साथ ऐसे है यस तो नहीं आएगा। तो हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही आएगा, प्लूरल होगा तो नहीं आएगा। तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आई जो है यहाँ पे प्लूरल है। आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये वाले सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का भी नेम वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो आई प्लूरल है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। तो आई स्टे। उसके बाद क्या आएगा?
अब हम देखते हैं ये जो डेली ये वाला जो टाइम हो गया, एक तो ये ETC है, एक ये वाला ETC है अपने भाई के घर। अब हम कौन सी स्पेलिंग पहले लगाएं, ये वाली या ये वाली? तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले प्लेस वाली चीज़ आती है, उसके बाद आती है टाइम वाली चीज़। पहले आएगी प्लेस वाले। तो बताओ इसमें से टाइम कौन सा है, प्लेस कौन सा है? ये कह रहा है मैं रोज जाता हूँ, तो रोज क्या एक टाइम हो गया, यानी कि एक डे वाली बात हो गई, ये टाइम से रिलेटेड है। लेकिन ये कहाँ जाता है, जो कहाँ से आंसर आएगा वो प्लेस का हो गया। तो सबसे पहले हम प्लेस लगाएंगे। प्लेस क्या बोल रहा है, अपने भाई के घर। तो बताओ अपने की इंग्लिश में क्या लगाऊं? तो हम क्या बोलेंगे, आई स्टे एट माई ब्रदर हाउस। तो आई के साथ अपने की क्या आएगी, माई आएगी। मैंने अभी लिखवाया, आई के साथ माई आती है, वी के साथ आवर आता है, ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, दे के साथ देयर आता है, और यू के साथ योर आता है, पॉसेसिव फॉर्म जो आती है। तो आई के साथ अपने माई लगा दिया, माई ब्रदर्स हाउस। टाइम आ जाएगा डेली, तो क्या बन जाएगा, आई स्टे एट माई ब्रदर्स हाउस डेली। अब ये जो वाली बात है एपिस्ट्रॉफ एस और सिंपल एस जो लगाने की वाली बात है, वो मैंने आपको नाउन चैप्टर में बताई थी, जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कब हम एपिस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, कब हम सिंपल एस लगाते हैं। एपिस्ट्रॉफ एस जब हम लगाते थे वो अधिकार दिखा रहा है। अब अधिकारी तो दिखा रहा है किसके घर जाती है, अपने भाई के घर, या फिर हम इसको ऑफ लगा कर भी लिख सकते हैं। एपिस्ट्रॉफ की जगह हम जो ये एस है एपिस्ट्रॉफ एस, उसकी जगह ऑफ भी आ जाता है, यानी कि हाउस ऑफ माई ब्रदर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पॉसेसिव लगाना। मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूँ। वे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। तो आपको देखना है कि वो बोल रहे हैं कि वे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही लगाते हैं, वो प्लूरल होता है तो कुछ नहीं लगाते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसमें खाली वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है अफर्मेटिव में। लेकिन जब हम नेगेटिव पर पहुंचते हैं तो हमने देखा डू एक वर्ड होता है जो कि उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है नेगेटिव में। और अगर सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, क्योंकि डू में जो है ES जुड़ जाएगा, क्योंकि उसके लास्ट में O आ रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब होती है और WH वर्ड में भी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यानी कि नहीं वाला आया नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। कौन नहीं करते अपना काम, वे नहीं करते हैं। वे की इंग्लिश क्या बताई, अभी दे बताई थी। वे या फिर उन्होंने, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो दे आया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज। अब बताइए अब कौन सी लगानी है हमें, तो आएगी डू, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज, प्लूरल के साथ लगाते हैं डू। दे डू नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आ गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है। तो हमने लगाया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, काम करना। करने की इंग्लिश क्या होती है, करने की इंग्लिश भी डू होती है। अब कंफ्यूज मत होना कि डू 2 बार क्यों आया है, क्योंकि ये तो कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का काम, लेकिन जो ये वाला करना है, ये वाले जो डू है वो कर रहा है मेन वर्ब का काम। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म डू। और डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो क्या बन जाएगा, दे डू नॉट डू। अब बताइए यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, अपना गृह कार्य, इसकी इंग्लिश गृह कार्य की तो हो जाएगी होमवर्क। अब मैं अपने की इंग्लिश क्या लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई होता तो मैं लगाती माई होमवर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट वी होता तो मैं लगाती अवर होमवर्क, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यू होता तो हम क्या लगाते योर होमवर्क। लेकिन तीनों में से कोई नहीं है, क्या ही है यहाँ पे, नहीं। ही के साथ हम हिज लगाते, सी के साथ हम हर लगाते, इट के साथ हम इट्स लगाते, इसका जो पॉसेसिव होता। अब क्या बड़ा है, दे आया, और दे का प्लूरल मैंने बताया था, सॉरी दे का पॉसेसिव बताया था THEIR, ये वाला। तो दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। ठीक है, आपको ये देखना है कि स्पेलिंग भी इनकी ध्यान से चेक करनी है। वो मिस्टेक कैसे देगा, इस स्पेलिंग को बदल देगा या फिर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट का पॉसेसिव लगा कर दे देगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये टेबल फॉर्म और ये पॉसेसिव फॉर्म हम कैसे लगाते हैं और कौन सी वो मिस्टेक देता है। एक मिस्टेक वो देता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और होगा और पॉसेसिव किसी और का लगा देगा।
ठीक है। और दूसरा या तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, जैसे देर वाली में स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कभी कभार क्या होगा, जो टेबल में मैंने आपको 3% बताई हैं, जो सब्जेक्ट होगा वो उनमें से नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा लड़के अपने घर जाते हैं, लड़के अपने घर जाते हैं। बताओ, अब जो लड़के शब्द है क्या मैंने वो पर्सन में लिखवाया? नहीं लिखवाया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके साथ मैं क्या लगाऊं पॉसेसिव फॉर्म? अपने घर की क्या लगाएंगे यहाँ पे? माई हाउस या फिर हिज हाउस क्या लगाएंगे? अब हमें देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। लड़के जो हो गए ज्यादा हो गए तो क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ आंख बंद करके आपको देयर लगाना, THEIR, देयर हाउस या फिर देयर होम, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंगुलर होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया राम, और राम कोई नाम मैंने उसमें बताया टेबल में कि ये आ जाए तो आप ये लगाओगे, कोई फिक्स नहीं था। तो अब हम आप देखना है कि सिंगुलर है, क्योंकि नाम जो होता है किसी का वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर शब्द के साथ आप आंख बंद करके हिज लगा दीजिए। अगर वो लड़की का नाम लग रहा है यहाँ पे, जैसे सीता गीता कोई भी हो गया, तो लड़की का नाम लग रहा है, वो भी सिंगुलर लग रहा है, तो आप हर लगा सकते हो। तो आपको समझ आया होगा कि जो टेबल में से आ रहे हैं वो तो आप फिक्स लर्न कर लोगे कि आई के साथ माई, ही के साथ हिज पॉसेसिव फॉर्म, दे के साथ देयर वाला, ही के साथ वो बता दिया हिज, ठीक है। अब ये वो तो आप याद कर लोगे जो टेबल में से आ रहे हैं, लेकिन जो अलग से आ रहे हैं, जैसे कि ये हो गया वे लड़के, कुछ भी आ सकता है, ये लड़कियां, अगर वो प्लूरल है तो आंख बंद करके क्या लगाओगे? देयर। अगर वो सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? हिज। अगर वो लड़की है सिंगुलर में तो क्या लगाओगे? हर। प्लूरल में चाहे वो लड़की है चाहे कुछ भी है तो आपको देयर ही लगाना है, THEIR। तो ये टेबल वाला जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा, और ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट भी हो गया टेबल वाला कंसेप्ट। अभी तक तो मैंने आपको क्या क्या बताया, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके अंदर 9 चैप्टर्स थे। मैंने आपको उनका एक एक करके इंट्रोडक्शन दिया, बल्कि अगर आप स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आया होगा। वो सिर्फ आपको नाम तो समझ आए कि, और ये समझ आना चाहिए कि आपको पूछा क्या है। बस इंट्रोडक्शन वीडियो में से अगर आपको इतना समझ आया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर उनके अंदर इंक्लूड होते हैं, उतना ही आपको समझना है, ज़्यादा उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बताया कि 10 उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा बाकी जो चैप्टर्स थे हमारे कौन कौन से रह गए थे, वो भी हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया था। टेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपका 10th चैप्टर शुरू किया। 10th चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल ABCD से हमने स्टार्ट किया था कि वो लेटर होते हैं, लेटर के ग्रुप को हम वर्ड बोलते हैं, वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस बोलते हैं, और सेंटेंस को जब हम टाइम पीरियड के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उनको टेंस बोलते हैं। टाइम पीरियड कैसे? अगर वो फिलहाल की बात चल रही है तो वो हो गया प्रेजेंट, अगर वो पीछे वाली बात चल रही है तो वो हो गया पास्ट, और आने वाला टाइम है तो वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अब उनके अंदर भी मैंने बताया था कि उनके भी 4 टाइप्स हैं, कि उनका कंटिन्यूस भी होता है, उनका परफेक्ट भी होता है, उनका परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, और उनका इंडेफिनेट भी होता है। कंटिन्यूस बिल्कुल आप आराम से समझिए कि जो चीज़ें लगातार चल रही है, अब देख रहे हो फिलहाल में देख रहे हो तो लगातार चल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। लेकिन वो पिछले का कंटिन्यूस था, जैसे आपने बोला कि जब मैं आपको देख रहा था तो आपकी क्लास चल रही थी, यानी कि जब तुमने देखा यानी कि पहले चल रही थी ना, लेकिन आपके सामने क्या थी? वो कंटिन्यूस थी। तो आपके सामने कंटिन्यूस थी और वो भी पहले ही कंटिन्यूस थी, तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन अभी देख रहे हो अभी भी कंटिन्यूस चल रही, तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। वैसे ही परफेक्ट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि वो कंप्लीट हो जाए तो वो परफेक्ट होती है। प्रेजेंट का भी परफेक्ट होता है, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है कि चीज़ें कंप्लीट तो हो गई हो, उसके बाद भी लगातार चल रही हो,
तो वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें मैंने आपको स्टार्ट किया था चैप्टर इंडेफिनिट वाला। इंडेफिनिट में मैंने स्टार्ट किया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया, उसके बाद नेगेटिव का कराया, उसके बाद इंटेरोगेटिव का कराया, उसके बाद WH वर्ड का कराया, और उसके बाद अब मैंने आपको ये टेबल कराई है कि वो भी पॉसेसिव फॉर्म के कैसे लगाते हैं, इसमें कैसे मिस्टेक पूछी जाती है वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मैंने अफर्मेटिव कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें मैंने आपको बता दिया कि मिस्टेक आती कैसे हैं। वो आया था कि अगर जैसे अफर्मेटिव था उसमें सिंगुलर शब्द के साथ ही ऐसे ही एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता, वो आपको लगा कर दे देगा, तो आपको वो एरर आप आंख बंद करके छांट लोगे। तो नेक्स्ट हो गया नेगेटिव में क्या करेगा, सिंगुलर के साथ डू डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है, आपको वो अपोजिट लगा कर दे देगा उसमें। और फिर नेगेटिव से लेकर WH वर्ड तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो आपको क्या करेगा, डिवाइडेड तो लगाया है, वर्ब में भी SEIS लगा के दे देगा, तो वो मिस्टेक हो गई दूसरी वाली। ठीक है, अब नेगेटिव में ये कर दिया, इंटरोगेटिव में भी यही कर सकता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन डिवाइडेड को पीछे दे देगा या फिर सेंटेंस के बीच में दे देगा, जबकि इंटरोगेटिव में तो डिवाइडेड स्टार्टिंग में आएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, तो ये वाली मिस्टेक दे सकता है। WH वर्ड में क्या करेगा, सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, वो हेल्पिंग वर्ब को और पीछे लगा कर दे देगा या फिर गलत हेल्पिंग वर्ब लगा देगा, जिसके साथ डज आता है उसके साथ डू लगा देगा या फिर अपोजिट कर देगा दोनों का। और इन सबके साथ नेगेटिव से लेकर WH वर्ड तक, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड, इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो उनको SEIS लगा कर दे देगा या फिर वर्ब की कोई और फॉर्म बना देगा। तो जिस टाइप से मिस्टेक दी होती है मैंने आपको वो चीज़ें बताई। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी WH वर्ड के, आपको उसमें मिस्टेक रिकॉग्नाइज करनी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया, आपको इसमें मिस्टेक बतानी है। नेक्स्ट हो गया सेकंड, अटेंड द क्लास। दोनों सेंटेंस में हम मिस्टेक बताएगी, कौन से वाले सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है। सबसे पहले हमने देखा है WH वर्ड के हैं, और वर्ब की फॉर्म देखने से हमें पता चलेगा कि ये कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और WH। लेकिन इसमें हमने देखा कि WH वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ड चाहिए होती है, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे वो चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे चाहिए WH वर्ड के तुरंत बाद, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें से, डू या डज, यानी कि यहाँ वाले पार्ट में हमारे में एरर है, तो क्या आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा। अब हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पास सब्जेक्ट आता है WH वर्ड में। यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डज नहीं आएगा। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानती हो। नेक्स्ट देखा, WH वर्ड आया, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब भी आई है, नॉट भी आया, वर्ब फर्स्ट आई है, ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। लेकिन ये देखो, क्या जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने सही जगह पर लगी हुई है, क्या उसका स्ट्रक्चर सही है WH वर्ड के अकॉर्डिंग, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे WH वर्ड नहीं होता, सिर्फ ये होता ही डज नॉट अटेंड क्लास, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होता। लेकिन अब इसमें WH वर्ड लगा हुआ है, तो WH वर्ड कहता है कि वो अपने तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा, ना कि पीछे लेगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, तो बन जाएगा व्हाई डज ही नॉट अटेंड द क्लास। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो किस टाइप से मिस्टेक उसमें देगा क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी में आप कैसे समझते हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम कंप्लीट है। अब हम देखते हैं कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे पहचानोगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, क्योंकि पेपर में तो इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं, हिंदी नहीं आती है। तो अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी कि बिल्कुल ये वर्ड आपको अगर सेंटेंस में मिल जाए तो आंख बंद करके वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगेंगे, चाहे उनके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई क्यों ना हो रही हो। तो मैं बताऊंगी कि अगर किसी भी सेंटेंस में, ये इनको बोलते हैं ट्रिक वाले, कि जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, कि अगर किसी भी सेंटेंस में यूजुअली वर्ड आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यूजुअली का मतलब है ज्यादातर,
वो बोलेगा ज़्यादातर मैं ये काम करता हूँ। तो जो ये काम हो गया वो रूटीन में आ गया, और जो रूटीन वाला होता है वो किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रूटीन पास्ट का भी होता है, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट में वो आपको बनाएगा तो कुछ ना कुछ हिंट आपको आगे देगा कि जब मैं बच्चा था तो मैं ये करता था, तो वो हो गया पास्ट का रूटीन। तो उसने क्या दी, कुछ आपको हिंट दी कि जब वो बच्चा था, यानी कि बच्चा पहले था, तो आपको हिंट मिली कि हाँ वो पास्ट की बात कह रहा है तो वो भी उसका रूटीन। लेकिन अगर कुछ ऐसी हिंट ना हो कि वो पास्ट की हिंट ना दे रहा हो और वो रूटीन हो, तो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यूजुअली वर्ड आ जाए तो हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी, जैसे मैंने वर्ड लिखा रूटीन का ही, रूटीन मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया रेगुलर, एक हो गया इर्रेगुलर। रेगुलर वो होगी जिसमें हम बिल्कुल भी गैप ना दें, जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मैं रोज क्लास लेती हूँ या फिर मैं रोज पढ़ाती हूँ। ये वाले कैसे हो गए, रेगुलर हो गए, जिनमें हम काम रोज रोज करते हैं। लेकिन मैंने इर्रेगुलर कैसा हो गया, यानी कि रेगुलर वर्ड तो इसमें जुड़ रहा है, यानी कि काम तो वो करता है, लेकिन क्या कैसे करता है, कुछ कुछ डिस्टेंस पे करता है। जैसे मैंने कहा मैं एवरी संडे क्रिकेट खेलता हूँ, कोई सेंटेंस था, उसने बोला कि मैं एवरी संडे यानी कि हर संडे को क्रिकेट खेलता हूँ। अब ये बताओ जो संडे क्या वो डेली बढ़ता है, नहीं, आफ्टर 7 डेज बढ़ता है। तो इसमें क्या हो, टाइम पीरियड में गैप तो हुआ, लेकिन वो उसी काम को हर गैप पे उसी पे कर रहा है, तो यानी कि वो रेगुलर ना होकर कैसा हुआ, इर्रेगुलर हुआ, लेकिन कर रहा है वो, रूटीन तो उसका हुआ। तो यही वाली बात है कि अगर गैप कर करके लेकिन उस काम को कर रहा हो तो वो कैसा हो जाएगा, इर्रेगुलर। रेगुलर में बिल्कुल गैप नहीं होगा उसके बीच में, इर्रेगुलर में थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन वो करेगा उस चीज को कंटिन्यू। तब आपको समझ आया हो कि रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर क्या होता है। रेगुलर में जैसे मैंने बताया कि वह रोज स्कूल जाता है, तो वो आंख बंद करके किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इर्रेगुलर जैसे कि कोई चीज कभी कभार होती है, मैंने कहा वो एवरी संडे क्रिकेट खेलता है, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया बिल्कुल, जैसे ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे। अब आपने देखा कि एवरी संडे खेल रहा है वो, और वो भी हमें ऐसी ही फीलिंग आ रही है उसको पढ़ के कि हाँ वो प्रेजेंट का ही है। ऐसा नहीं है कि जब वो मैं बच्चा था या फिर जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा खेलता था, तो हम इसको पास्ट में नहीं लेकर जाएंगे। तो ये रूटीन हो गया, वो भी इर्रेगुलर का, तो हम इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो एवरी संडे, अब मैं ये वर्ड आपको डायरेक्ट नहीं लिखवा सकती हूँ कि एवरी आ जाए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना दो, क्योंकि ये जो रूटीन है वो पास्ट का भी दे सकता है। वो ऐसे बोल सकता है व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो वो क्या करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेला करता था एवरी संडे, तो भी उसमें एवरी संडे इंक्लूड कर सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो उसने एवरी संडे दे दिया तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा कर आ जाओगे, नहीं। अगर उसमें हिंट ऐसी हो कि वो पास्ट की हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाला वर्ड नहीं लिखवाऊंगी कि एवरी आ जाए या फिर डेली आ जाए तो आप वही कर दो, नहीं। आपको बस पढ़ने से आपको याद रखना है कि वो जो रूटीन है वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग देखना है कि ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसे ही एस जोड़ना पड़ेगा, तो क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे। ये हो गया इर्रेगुलर का एग्जाम्पल। रेगुलर का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे वो वह रोज ऑफिस जाता है या फिर मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, तो क्या बन जाएगा, आई। अब आपको इसमें मिस्टेक भी बताना, टू ऑफिस डेली। अब मैं आपको डायरेक्ट ये भी नहीं लिखवाऊंगी कि डेली आ जाए या एवरी आ जाए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाओ। अब क्यों नहीं लिखवाऊंगी वो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो पास्ट का भी हो सकता है, लेकिन पास्ट के में आपको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ हिंट देगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि सही है गलत है, ये गलत है क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, डेली आया कि वो रोज ऐसा करता है। अब उसकी पास के कोई हिंट नहीं दिया कि वो जब करता था, नहीं दी ना, तो हम आंख बंद करके इसको प्रेजेंट बनाएंगे। प्रेजेंट में बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी कि बिना एस या एस की आएगी। तो आई गो टू ऑफिस डेली। आपको ये समझ आया कि जिस भी शब्द में जिस भी सेंटेंस में यूजुअली वर्ड आ जाए उसको किस में बनाना होगा, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहा हो। मैं इसका एग्जांपल दूंगी अभी आपको। अगर रूटीन आ जाए कोई सा भी, वो रेगुलर भी हो सकता है, वो इर्रेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया, इर्रेगुलर क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर जब तक कि उनमें कोई पास्ट का कोई वो चीज़ इंक्लूड ना की जाए, जब तक वो रूटीन किसका माना जाएगा, प्रेजेंट का माना जाएगा, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है।
और क्या हो गई इसकी हिंट प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का चल रहा है, ठीक है। और क्या हिंट हो जाएगी इसकी, कब और कब हम इसमें ही बनाएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, इसकी हिंदी होती है सार्वभौमिक सत्य। एक चीज मैंने ये बताई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दूसरी ये बताई है, थर्ड वाली ये है। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा क्या होने वाली, सत्य होने वाली है, उसको सब लोग मानते हैं। जैसे मैंने कहा सूर्य ईस्ट दिशा से निकलता है, अभी कभी आपने देखा कि पूर्व दिशा से निकल जाए या फिर किसी और से निकल जाए, तो वो क्या होगा, सार्वभौमिक सत्य हो गया। तो उन चीजों को हमेशा हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे मैंने कहा द सन राइजेस, आपको भरनी है यहाँ पे फॉर्म राइज की, इन द ईस्ट। आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि राइज आएगा, रोज आएगा या फिर राइजन आएगा। अब आपने देखा जो सन है वो इसने बोला है कि ईस्ट से निकलता है, तो आपको पढ़ते ही समझ आया गया होगा कि हाँ ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में तो हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। इसमें एक और एग्जाम वो लिख लीजिए, ऑप्शन राइजिंग। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा आपको ये रिकॉग्नाइज करना है। अब बताओ जो सन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो ये वाली ये तो बिल्कुल कट जाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना थर्ड फॉर्म आती है, ना ही कौन सी आती है, सेकंड आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, राइज भी फर्स्ट फॉर्म है और राइजेस भी। तो अब हम देखना है कि राइज आएगा या फिर राइजेस आएगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये वाली आएगी ईएस वाली, और प्लूरल होगा तो कौन सी आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जो सन है वो सिंगुलर होता है तो कौन से लगाएंगे हम, राइजेस लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, द सन राइजेस इन द ईस्ट। वैसे ही सन कौन सी दिशा में छुपता है, तो वो कौन सी छुपता है, वेस्ट में। द सन सेट्स इन द वेस्ट। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंटेंस को 3 चीजें बताई अभी। कौन कौन सी, एक बताया कि किसी भी सेंटेंस में यूजुअली आ जाए, इसका मतलब ज्यादातर, यानी कि वो ये काम करता है, तो वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरी चीज बताइए रेगुलर रूटीन, कोई रूटीन हो हमारा, वो रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, जब तक कि उसमें कोई पास्ट की हिंट ना आ जाए, जब तक हम उसको पास्ट में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तीसरा बताया कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ का। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या बताया, सार्वभौमिक सत्य, कोई चीज हमेशा सत्य रहने वाली है। तो नेक्स्ट हो गया हैबिचुअल फैक्ट। इन सबको हम किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है, हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। जब हमें कोई काम करने की आदत पड़ जाती है उसी को बोलते हैं हम कैसे, कि जिसमें आदत पड़ी है। फैक्ट का मतलब है कथन, यानी कि ऐसी कोई हम बात बता रहे हैं अपने कथन के जरिए, कोई वाक्य ऐसा कि वो हमारा रूटीन वाला हो। ये रूटीन बोले तो आदत पड़ गई है हमें उस चीज की। जैसे मैंने कहा वह रोज 5 बजे उठता है, तो अब उसकी क्या हो गई, ये आदत पड़ गई कि वो कितने टाइम पे उठता है, वो रोज 5 बजे उठता है। उसका टाइम पीरियड है वो भी उठने का, तो उसकी क्या हो गई, ये हैबिट हो गई। हम बोलते हैं ना कि हमें रोज सुबह, किसी को क्या होता है रात में पढ़ने की आदत होती है, किसी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत होती है, तो वो क्या हो गई, हम सबकी हैबिट हो गई। तो हैबिट के लिए जो हम बनाते हैं वो सब कौन से उसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम्स में ही बनाएंगे। जैसे ये हो गया वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। उठने की क्या हो जाएगी, अवेक लगा सकते हैं हम, या फिर वेकअप लगा सकते हैं। अब वेक हमने लगाया तो ये शब्द क्या है, सिंगुलर है, तो कुछ ना कुछ लगेगा, इसमें एस लगेगा। तो ही वेक्स अप एट 5 o'clock डेली। तो आपको हैबिट वाला समझ आया होगा कि हैबिचुअल फैक्ट
कौन से होते हैं जिसमें हमें किसी काम को करते हुए या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो कैसी आ रही हो, हमारे आदत में आ रही हो, हैबिट में आ रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल फैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया फिफ्थ, साइंटिफिक टर्म आ जाए कोई भी, या फिर साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। साइंटिफिक क्या हो गया, साइंटिस्ट, इससे समझ आ रहा होगा आपको, साइंस से रिलेटेड है। साइंटिफिक यानी कि जो चीज साइंटिस्टों ने कुछ खोज करी हो, ऐसी चीज जैसे मैंने कहा जो पानी वो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये बिल्कुल फिक्स है, ये खोज की हुई है, किसने करी है, साइंटिस्टों ने। तो ये साइंस से रिलेटेड टर्म है। तो ये जो टर्म आई, मैंने कहा जो वाटर है वो बॉईल होता है कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या हो गया, साइंटिफिक। इसका एग्जाम्पल हो गया, तो हम किस में बनाएंगे उसको भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि द वाटर बॉइल्स, क्योंकि ये वाटर अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो हम सिंगुलर ही मान के चलेंगे इसको। ये आपको नाउन में पता चलेगा कि वाटर को हमने सिंगुलर क्यों माना है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वो ऑलवेज क्या होती है, सिंगुलर होते हैं। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सी लिख दिया इसको। तो आपकी कितनी टर्म हो गई, अभी तक 5 टर्म हो गई है इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानने की प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यानी कि हमें कब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, उसकी 5 टर्म्स है। कौन कौन सी, यूजुअली आ जाए, सेकेंड बताया था आपको क्या, कि रूटीन कोई सा भी हो, रूटीन रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। थर्ड वाला क्या बताया आपको, थर्ड वाला बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो गया, सार्वभौमिक सत्य, की जो चीज हमेशा सत्य रहने वाली है वो सब क्या हो गए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए। फोर्थ चीज आपको क्या बताइए, मैंने बताया हैबिचुअल फैक्ट, जब हमें किसी चीज की क्या पड़ गई हो, आदत पड़ गई है, तो वो क्या होता है, हैबिचुअल फैक्ट आता है। नेक्स्ट साइंटिफिक टर्म, जब हमने कोई साइंस से रिलेटेड बात की हो उसको क्या बोलेंगे हम, साइंटिफिक फैक्ट है, वो साइंस से रिलेटेड है। अब और कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी, कुछ होती है, आपने उसमें वोकैब में आप पढ़ोगी इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई भी इडियम्स आ जाए, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो सब किस में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। ये आप जब याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, यानी कि ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते, ये जिस सेंटेंस में बनी हुई है उसी में बनेंगी, और ये ज़्यादातर मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। नेक्स्ट हो गया 7th, ये हो गया प्रोवर्ब, कोई भी कहावत आ जाए, कहावत कि किसी ने कोई बात कही हो, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि गरजने वाले बरसते नहीं है, ये वाली कहावत सुनी आपने, तो ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। नेक्स्ट हो गया 8th, अब आपको पता कैसे चलेगा सेंटेंस पढ़ के कि ये कहावत है, तो मैं आपको कुछ कहावत लिखवाऊंगी, आई थिंक कल मैं आपको लिखवा दूंगी 4 से 5 जो मोस्टली पेपर में आती हैं। अब प्रोवर्ब का ये नहीं है कि सिर्फ प्रोवर्ब ऐसे दे दिया कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उसको बनाना है, प्रोवर्ब ऐसे भी आते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें उसकी ना गायब कर दी जाती है। अगर उसमें जैसे वाटर यूज, अगर कहावत में लिखा हुआ है वाटर्स, जैसे ये वाटर्स हैं, अब जैसे आपने बोला स्टिल वाटर्स, ऐसे कुछ है, मेरे को प्रोवर्ब एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है क्या है, तो जो यहाँ पे जो वर्ड है ना वो वाटर्स है ना कि वाटर, तो आपको वो मिस्टेक करके दे देगा कि वो वाटर लिख देगा, आपको वाटर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर्स है, वाटर का मतलब तो सिर्फ पानी हो गया एज ए नाउन, लेकिन वाटर्स का मतलब हो गया समुद्र, कि जो समुद्र जो शांत होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एकदम बिल्कुल, जैसे आपने सुना होगा कि हर शांत रहने वाला बंदा कमजोर या फिर भावहीन नहीं होता है, वो उसमें उसके अंदर भी बहुत आग होती है, एक ना एक टाइम पे वो दिखा देगा। तो ऊपर से आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते हो कि अब वो शांत दिख रहा है तो यानी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, नहीं, उसके अंदर की जो क्षमता है आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उसकी शांति से। तो ऐसे ये कहावत होती है, तो आपको मैं कुछ कहावत लिखवा दूंगी, ठीक है, तो वो कहावत भी किस में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो जैसी होती है वैसे ही रहती है, उनको हम बदल नहीं सकते हैं, और वो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहती है। नेक्स्ट, और इडियम्स फ्रेजेस करा दिए, प्रोवर्ब करा दी, कहावत करा दी, एक और होता है स्वीपिंग जनरलाइजेशन बोलते हैं हम उसको। अब ये क्या होता है स्वीपिंग जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन स्वीपिंग जनरलाइजेशन एक तरह की कहावत होती है। ये तो कहावत ऐसी है जो फिक्स हो गई, जैसे हमने अपने पूर्वजों से सुना है, हमारे मम्मी पापा
दिन बोलते रहते हैं कि किसी काम को हमने बोला हम कल करेंगे तो वो हमें सुना देते नहीं, कल करे सो आज कर, ऐसे करके बोलते, तो वो सब क्या हो गई, कहावत हो गई। लेकिन स्वीपिंग जनरलाइजेशन क्या होता है, ये बिल्कुल फिक्स कहावत ऐसी नहीं है कि हमें ऐसे सुना देंगे, ये किसी एक पर्सन के द्वारा कही गई बातें होती है। और वो पर्सन कौन होते हैं, वो बहुत महान हस्ती होते हैं। उन्होंने जिस सेंटेंस में वो वाक्य बना दिया, वो वाक्य उसी सेंटेंस में ही रहेगा, यानी कि वो सेंटेंस जिस टेंस में उन्होंने बना दिया वो उसी में रहेगा, हम उसके टेंस की फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बड़े APJ अब्दुल कलाम है, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगी, ठीक है। अब किसी और, जैसे उन्होंने कहा कि जो बैंक बेंचर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर ज़्यादा दिमागवार होते हैं अगले वाले बंदों से, तो ये वाली बात किसके द्वारा कही गई है, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो ये बात जैसी कही है ये वैसी ही रहेगी, हम उसके टेंस का फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। और उन्होंने जो बात कही है वो प्रेजेंट में ही कही है, ठीक है। और भी कहावत हो गई, जैसे कि वो जो कारपेंटर होते हैं वो हथौड़े से लड़ाई करते हैं, इसका मतलब क्या, वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं तब वो ऐसा करते हैं, फॉर्ट विद क्या बोलते हैं उसको, हथियारों से अपना लड़ते हैं, ठीक है। तो जो कारपेंटर होते हैं, तो ये वाली जो कुछ कुछ कहावतें ऐसी हैं जो कि किसी पर्सन के द्वारा कही गई हैं। जैसे कि किसी ने बोला है कि जो वोमेन है वो आर मोर सिंसियर होती हैं देन किससे, मैन से। तो ये भी क्या है, एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन, यानी कि जब कोई कहावत किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा कही गई हो तो हम उन्हें बोलेंगे स्वीपिंग जनरलाइजेशन। स्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसे लाना किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को ला रहे हैं यानी कि कहीं से उठाकर, तो वो हो गया स्वीपिंग जनरलाइजेशन। यानी कि जब कोई कहावत किसी व्यक्ति के द्वारा, महान हस्ती के द्वारा कही गई हो, उसको बोलते हैं हम स्वीपिंग जनरलाइजेशन। और अगर वो वैसे ही बन गई है, कहावत बन गई है, तो हम उसको प्रोवर्ब ही बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आएगा ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन का भी। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल और देखते हैं कि प्रीवियस पेपर में इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चीज़ें बताई हैं इंग्लिश टू इंग्लिश रिकॉग्नाइज करने की सेंटेंस को, वो 8 तरीके मैंने आपको बताए हैं। और वो हमेशा किस में बनते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। मैंने आपको 8 चीज़ कौन कौन सी बताई हैं, वो ये एकदम बोलते हैं कि सूखे सूखे रूल है, ये बिल्कुल आपको सेंटेंस देखते ही नजर आने चाहिए कि हाँ ये वाली मिस्टेक आ रही होती है। किसी किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मोस्टली आते हैं जो सूखे रूल है एकदम कि ये वर्ड अगर हमें दिख गया तो हम उसमें बनाएंगे, तो ये तो बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। ये भी नहीं आए तो मतलब आप कुछ नहीं सीख सकते हो, ये तो बिल्कुल रटे जाने चाहिए कि अगर ये चीज़ आ जाए तो हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वैसे ही और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो हर सेंटेंस की कुछ ना कुछ अपनी ही रिकॉग्नाइज है कि हम उनको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, इसमें 8 चीज़ें बताई हैं। अभी तक कोई और होगी तो मैं आपको बताऊंगी। पहली वाली मैंने बताई कि अगर किसी भी सेंटेंस में यूजुअली आ जाए तो आंख बंद करके कौन सा टेंस बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वाला सेकंड मैंने बताया आपको रूटीन का, किसी का भी रूटीन आ जाए कि मैं हर रोज़ खेलता हूँ, हर रोज़ कहीं जाता हूँ, ये रेगुलर भी हो सकता है, ये इरेगुलर भी हो सकता है जो रूटीन है। नेक्स्ट आता है तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने आपको बताया सार्वभौमिक सत्य, कि जो चीज़ हमेशा सत्य रहने वाली, जैसे कि जो पृथ्वी है वो किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, तो हमेशा लगाती है। आपने देखा कभी रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, तो क्या होगा, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। नेक्स्ट हो गया कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद हैबिचुअल फैक्ट, कि हमें जब कोई काम करने की आदत पड़ जाए, जैसे कि हम रोज सुबह 4 बजे जगते हैं, या फिर मेरी तो आदत है भैया मैं रात को ही पढ़ूंगा, मेरे से दिन में नहीं पढ़ा जाता। किसी किसी की आदत होती है वो सुबह उठ के पढ़ते हैं, रात को नहीं पढ़ सकते, तो ये क्या हो गई, एक हैबिट हो गई। नेक्स्ट हैबिट के बाद होता है, मैंने आपको कुछ प्रोवर्ब होती है कहावत, कि जैसे फिक्स हो गई वो कहावत तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो उनको कुछ कुछ चीज़ें चेंज करके दे देगा, तो हमें वो इम्प्रूव करना होगा, या फिर कभी चेंज नहीं करके दे देगा, उनके जो आगे का वर्ड है वो हमसे लिखवा देगा, है तो वो क्या हम उनकी जगह इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर क्या चीज़ उसकी जगह लिख सकते हैं, वो हो गई प्रोवर्ब कहावत। नेक्स्ट बताया था स्वीपिंग जनरलाइजेशन क्या होता है। स्वीपिंग जनरलाइजेशन है तो कहावत की तरह ही, लेकिन वो किसी महान हस्ती के द्वारा बातें कही गई हो तो वो क्या होती है, स्वीपिंग जनरलाइजेशन होते हैं। एक बताया था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ कुछ फिक्स आ जाए तो हम उनको हमेशा किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये 8 चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको इनके बेस पर एग्जाम्पल देती हूँ।
जैसे मैंने लिखा ही, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है क्या आएगा, स्मोक आएगा, इज स्मोकिंग आएगा, स्मोक्स आएगा, या फिर हैड स्मोक्ड, कुछ भी लगा सकते हैं आप, हैड स्मोक्ड कर लीजिए। तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें आएगा और क्यों आएगा ये भी बताना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें आपको बी की फॉर्म भरनी है। बी की फॉर्म का मतलब है आपको इज, आर, एम, वॉज, वर में से कुछ ना कुछ भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा, या तो इज, या तो आर, या फिर एम, या तो वॉज, या फिर वर, यानी कि बी की फॉर्म भरनी है। बी की फॉर्म कौन कौन से होते हैं? अगर आपको सेंटेंस में ये बोल दे कि ब्रैकेट में लिख के देते बी भरो, इसका मतलब ये थोड़ा ना बी, बीन, बीन यही भरना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि बी की फॉर्म आपको भरनी है। बी के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आते हैं? इज आता है, आर आता है, एम आता है, वॉज आता है और वर आता है। आपको इनमें से भरना है। नेक्स्ट थर्ड हो गया कलाम सेड दैट बैंक बेंचर्स, और मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लगा देती हूँ मैं, और आपको यहाँ पे बी की फॉर्म भरनी है। सेंटेंस, हाँ, बी की फॉर्म भर रही है। मैंने लिखा मोर इंटेलिजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कलाम के द्वारा कहा गया है कि इंटेलिजेंट, GENT। तो कलाम सेड दैट बैंक बेंचर्स डैश मोर इंटेलिजेंट। तो आपको बी की फॉर्म लगानी है। यहाँ पे कोई भी इज, आर, एम आएगी या वॉज, वर आएगी, कौन सा आएगा आपको यहाँ पे भरना है। और क्यों आएगा वो भी आपको ब्रैकेट में बताना है कि ये चीज़ ये है। और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। थर्ड हो गया, फोर्थ ऊपर कहाँ से आ रहा है? When he goes on a business trip, he is usually taking his wife. Fourth one and fifth. She does to church. Every Sunday. यहाँ पे आपको गो की फॉर्म भरनी है कि क्या आएगा। गो आएगा, वेंट आएगा, गॉन आएगा, या फिर गोज आएगा। इतना करिए, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। तब हम देखते हैं कि वन बाय वन कि इसमें क्या आएगा। जैसे इसमें लिखा है ही, वह। अब आपको बताना है कि स्मोक जो करने की हमारी जो होती है वो क्या चीज़ होती है। हमारी आदत ही तो होती है, हैबिट तो होती है कि कोई कोई सिगरेट पीता है, कोई किसी चीज़ को ड्रिंक करता है, कोई कोई। तो ये क्या हो गई, हमारी हैबिट हो गई। हैबिट हो गई तो ये किसके अंदर आ जाएगा? हैबिचुअल फैक्ट के अंदर आ जाएगा। हैबिचुअल फैक्ट जिसमें आ जाए उसको हम कौन सा सेंटेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी फॉर्म है इनमें से ये देखने। ये तो नहीं है
क्योंकि जो आईएनजी आता है वो कंटिन्यूस में आता है। जब मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आईएनजी कंटिन्यूस में आता है तो वो इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि हैज स्मोक्ड आता है वो परफेक्ट वाले में आता है कि स्मोक कर चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है उसको, तो ये परफेक्ट में आएगा। ये दोनों तो बिल्कुल हो नहीं सकते। पहले ऑप्शंस काटो आप, तभी आप पेपर में जब करो तो पहले ऑप्शंस काटो, उसके बाद देखो कि कौन सा आएगा। 50% पर हम पहुंच जाते हैं करने पर, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करके आप 2 में डिसाइड करना, क्योंकि वो 50-50% हो जाता है। तो ही अब हमने देखा वो कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर में हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस मांगता है, तो एस किस में है, इसमें, तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ही स्मोक्स आ जाएगा यहाँ पे कि वह स्मोकिंग करता है, यानी कि स्मोक्स करता है। नेक्स्ट वाला ह्यूमन डैश मोर्टल। अब यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो उसने इज़ार एंड वॉज वर्ब में से हम पे भरवा लिया कि बी की कोई भी फॉर्म भर दो। अब बी की फॉर्म भरते हैं तो हमें पता है जो ह्यूमन है वो क्या है, मॉर्टल है, नश्वर है। तो उसने ये बात कही है तो हमें क्या लग रहा है, एक तरह की प्रोवर्ब लग रही है, कहावत लग रही है। और जो कहावत होती है उसको किस में बनाते हैं, तो ये क्या हो गई, प्रोवर्ब हो गई एक तरीके से। अब प्रोवर्ब को भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब इसमें से पहले तो ये देखो प्रेजेंट की फॉर्म ये वाली है या फिर ये वाली है, तो प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी है, इसमें से ऊपर वाले इज़ार वाले, क्योंकि वाजवर तो पास्ट हो जाता है, वाजवर पास्ट हो जाता है, तो हमको किस में से भरना है, इज़ार में से भरना है। तो बताओ इज आएगा, आर आएगा या फिर एम आएगा। अब हमको पता है जब हम इज़ार पढ़ते हैं, यूज ऑफ इज़ार, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में ही हमें बनाना है, ये तो पता चल गया हमें। तो आई के साथ तो हम एम लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है वो कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, हिज, प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो ह्यूमन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, आर। तो जो ह्यूमन्स है, आर क्या है, मोर्टल, क्योंकि नाउन में एस लगने से वो प्लूरल बनता है। ह्यूमन होता तो खाली एक मनुष्य की बात कर रहे हैं, ह्यूमन्स हो गई, ज्यादा हो गई तो क्या है, प्लूरल, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका हैबिचुअल फैक्ट का एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया प्रोवर्ब का। नेक्स्ट ये वाला, ये किसका एग्जाम्पल है, कलाम सेड दैट, कलाम ने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम, बैक बेंचर्स डैश मोर इंटेलिजेंट, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि वो पीछे बैठे तो मतलब बेकार ही है। तो ये वाली बात किसने कही है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है। और जब किसी कहावत को किसी बड़े व्यक्ति या फिर किसी बड़ी हस्ती के द्वारा कहा जाए तो वो क्या होती है, वो होता है स्वीपिंग जनरलाइजेशन बोलते हैं उसको, स्वीपिंग जनरलाइजेशन। ठीक है, अब स्वीपिंग जनरलाइजेशन किसी में आ रहा है तो उसको किस में बनाते हैं, प्रेजेंट में बनाते हैं। अब ये यहाँ पर कोई वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब की, जो मेन वर्ब की फॉर्म लगा देंगे कि एस लगाकर, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसने पूछा है कि हमें बी की फॉर्म भर दो, बी की फॉर्म का मतलब क्या है, इज़ार या वाजवर में से भर दो। अब इसमें से भरेंगे तो जो हमें भरना है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म है, इज़ार वाली है, वाजवर तो पास्ट की होती है ना, क्योंकि इज़ार का पास्ट वाजवर होता है। स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, तो वैसे ही इनका पास्ट अलग होता है। ठीक है, तो इनमें से हमें बी की फॉर्म भरनी है, वो भी प्रेजेंट वाली भरनी है। तो बी की फॉर्म जो हो गई, ये इन तीनों में से हो गई, इन तीनों में से हो गई। तो अब देखना है, आई तो नहीं आया यहाँ पे सब्जेक्ट के जरिए, बुलेट नहीं आया, आई नहीं आया तो एम तो आएगा नहीं। अब देखते हैं, कलाम सेड दैट, कलाम के अकॉर्डिंग जो वर्ब है ना वो तो आ गई, सब्जेक्ट कौन है, किसने कहा, कलाम ने कहा। ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आ गई है हमारी, इसकी वर्ब तो आ गई है। नेक्स्ट अब हमने देखा दैट आया, जो कि इनको रिलेट कर रहा है। कलाम ने कहा कि, जो दैट इनको जोड़ने का काम कर रहा है, किसके बारे में कहा, बैक बेंचर्स के बारे में। कौन, मतलब बैक बेंचर्स के बाद तो सब्जेक्ट कौन हुआ, यही हुआ, क्योंकि एक सब्जेक्ट आ गया, उसकी तो वर्ब आ गई। अब हमें दूसरा सब्जेक्ट आया तो हमें उसकी क्या लगानी है, उसकी वर्ब लगानी है। अब बताओ कि बैक बेंचर सिंगुलर है या प्लूरल है। ये समझ आया कि हमें इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसकी वर्ब तो आ चुकी है भैया, ये तो अपना हिस्सा लेके बैठा है, कि हम उसको दोबारा हिस्सा देंगे, नहीं देंगे। तो इसकी तो वर्ब आ गई है, हमारा दूसरा सब्जेक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो बैंक बेंचर्स क्या हुए, बैंक बेंचर्स ज्यादा है, एक की बात नहीं की है, ज्यादा की बात की तो हम क्या लेंगे, आर लेंगे, क्योंकि आई होता तब ना एम लेते, सिंगुलर होता तब ना इज लेते हम, तो हम क्या लेंगे, आर लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, कलाम सेड दैट बैंक बेंचर्स आर मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। ये तो था एग्जाम्पल हैबिचुअल फैक्ट का, जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाए। सेकंड एग्जाम्पल था हमारा प्रोवर्ब का, कि जो वुमेन्स होते हैं वो आर मोर्टल होते हैं, ज़्यादा नश्वर होते हैं।
ये वाली बात करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्वीपिंग जनरलाइजेशन का। तो मैंने आपको 8 ही चीज़ें बताई थी, उसमें से 3 के एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, ऊपर वाले। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये 4th वाला, व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप। अब ये हमने देखा कि ये किसमें बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। एक और रूल होता है कि अगर आगे वाला सेंटेंस पास्ट में हो तो हम सेंटेंस को पीछे वाले को भी पास्ट में ही रखते हैं, यानी कि सेम फॉर्मेट रखते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ है कि अब ये देखना है कि हम कब पास्ट में नहीं रखते हैं पीछे वाले पे, इसकी कुछ कंडीशन है, ये मैं रूल अभी कराऊंगी। ठीक है, ये तो मैं करा दूंगी, लेकिन हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको वैसे भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे भी हम प्रेजेंट बनाएंगे। चलो ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं पता चला तो मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया कि अगर ये वर्ड आ जाए तो भी हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये कौन सा वर्ड है, ये यूजुअली। यूजुअली आती है, हमें कौन सा चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। मैंने आपको 3 चीज़ों के एग्जाम्पल करवा दिया, अभी हैबिचुअल फैक्ट का करवा दिया, प्रोवर्ब का करवा दिया, स्वीपिंग जनरलाइजेशन का करवा दिया, एंड 4th वन इज कौन सा है, यूजुअली का एग्जाम्पल चल रहा है ये। तो अगर जिसमें भी यूजुअली आ जाए उसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे वाला तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस लगा दिया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला देखना है, ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ को ले जाता है, ये आना चाहिए, या फिर ले जा रहा है, ये आना चाहिए। तो यूजुअली आते हैं, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, ही तो आया, इज आर एम नहीं आता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही यूजुअली। अब आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी तो आपने बताया जब बी की फॉर्म लगा रहे हैं तो आपने इज आर एम बता दिया प्रेजेंट में, वो सिंपल प्रेजेंट था। अब उसको सिंपल प्रेजेंट क्यों बनाया, क्योंकि उसमें मेन वर्ब नहीं थी। अब तो हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है ना टेक, अगर मेन वर्ब नहीं होते तो हम इज आर एम रखते, मेन वर्ब है टेक, तो मेन वर्ब अगर है तो अफर्मेटिव में कैसे बनाते, टेक्स कर देंगे उसको, ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। तो ऐसे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो ऊपर वाला, सी डैश टू चर्च एवरी संडे। एवरी संडे ये आती है, आपको क्या समझ आया, रूटीन समझ आया आपको उसका कि वो कब जाती है, एवरी संडे जाती है। अब ये रूटीन जो है रेगुलर है या फिर इरेगुलर है आपको बताना, क्योंकि इस संडे गई फिर उसने गैप मार दिया, फिर इस संडे गई फिर ये गैप मार दिया, फिर इस संडे गई, यानी कि जब गैप लेकर वो किसी काम को उन्हीं डेज में करती है तो वो कैसा रूटीन होता है, इरेगुलर रूटीन होता है। तो ये इरेगुलर रूटीन का एग्जाम्पल है। जब ये रेगुलर या फिर इरेगुलर आ जाए तो किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, यानी कि ये किसका हो गया, रूटीन का हो गया। ठीक है, अब वो भी कैसा रूटीन है, इरेगुलर है, तो किस में बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे। अब प्रेजेंट में बनाने के लिए देखा ये अफर्मेटिव है, जी हाँ अफर्मेटिव है। उसके बाद देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अफर्मेटिव है तो आंख बंद करके ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे हमारा, क्योंकि ये वर्ब के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, ये तो ऐसे आएंगे नहीं, इसमें से देखना है गो आएगा या फिर गोज आएगा। अब हमने देखा जो सी है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब में क्या लेगा, एस या ईएस लेगा, एस या ईएस लेगा तो क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, सी गोज टू चर्च एवरी संडे। तो आपके कितने एग्जाम्पल हुए, 5 एग्जाम्पल हुए। किस किस चीज़ का मैंने एग्जाम्पल करवाया आपको, हैबिचुअल फैक्ट का कि किसी चीज़ की आदत पड़ जाए वो करवा दिया मैंने आपको, और प्रोवर्ब मैंने आपको करवा दिया, ह्यूमन्स आर मॉर्टल ये वाला करवाया मैंने, स्वीपिंग जनरलाइजेशन का आपको करवाया, एक रूटीन वाला हो गया आपको, एक ये यूजुअली वाला हो गया। आपको कौन सा रह गया, यूनिवर्सल ट्रुथ का रह गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ का आप कर लीजिए। द सन डैश सेट की फॉर्म भरनी आपको क्या आ जाएगा, इन द वेस्ट। जो सूर्य है वो कहाँ पर छिपता है, वेस्ट में छिपता है। अब ये बात बिल्कुल सही है, निकलता कहाँ से, ईस्ट से, और छिपता कहाँ पे, वेस्ट में। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हमें क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल।
देखो ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेट में क्या लग जाएगा, एस या ईएस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, और किसका एग्जाम्पल रह गया आपका, स्वीपिंग जनरलाइजेशन का हो गया, प्रोवर्ब का हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ का हो गया। साइंटिफिक फैक्ट का रह गया, वो लिख लीजिए आप। योर हर्ट, आपको यहाँ पे भरना है, ऑप्शन है ये PUMP पम्प, पम्प्स, या फिर इज पम्पिंग। और ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल और बताइए आप कि इसमें कौन सा आएगा। हमने देखा कि योर हार्ट ब्लड थ्रू योर बॉडी, पंप थ्रू योर बॉडी, तो हमने देखा कि जो इसने हमारी बॉडी की किसी चीज़ से रिलेटेड बात कही है, बायोलॉजी का है, तो हमने बोला तो ये बायोलॉजी का है तो किससे रिलेटेड हो गया, ये साइंस से रिलेटेड हो गया। साइंस से रिलेटेड हुआ तो कौन सा हुआ, साइंटिफिक फैक्ट हुआ। साइंटिफिक फैक्ट कैसे हो, ये कह रहा है कि जो तुम्हारा हार्ट है वो पंप्स करता है किसको, ब्लड को, ताकि हमारी बॉडी में पूरी में क्या हो जाए कि ब्लड पहुंच जाए और हम अच्छे से जीवित रहें। तो ये किसका हो गया, साइंटिफिक फैक्ट का हो गया। अब आपको साइंस का कुछ ऐसे टर्म देखते हैं कि ये बायो का है तो ऐसे समझ आ गया होगा कि हाँ ये साइंटिफिक फैक्ट का है। तो किस में बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो कौन कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, ये दोनों नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म तो चाहिए, लेकिन क्या है अगर सिंगुलर होगा तो हमें एस या एस भी चाहिए। तो योर हार्ट, हार्ट हमारा एक है तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, पंप। तो योर हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू योर बॉडी। अब आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट है पूरी तरह से। अब आपके जो डाउट किस प्रकार से आ सकते हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल उनके और बताती हूँ कि पेपर में जो आपके जो डाउट आ जाते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं जो मिस्टेक करके दे देता है, वो आप देख लीजिए। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के डाउट आ सकते हैं, मैं वो डाउट वाले क्वेश्चन आपको लिख रही हूँ। द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन। The sun rose at 6:30 yesterday. Next, in the childhood, I used to play football daily. और एग्जाम्पल कोई नहीं।
अब आपके जो डाउट आ सकते हैं वो इन एग्जाम्पल में आ सकते हैं। ये मैंने क्यों उठाया कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ आपको डाउट आ सकता है, मतलब ऐसा लगा कि हाँ आप इन चीज़ों में गलत कर सकते हो या फिर कुछ भी, कि आपको डाउट आ जाए कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो अगर मैंने ये डाउट आपके सही उठाए हों तो आप देख लीजिए, एक बार समझ लिए इनको, ठीक है। तो द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन, आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। नेक्स्ट में देखना है द सन रोज एट 6:30 यस्टरडे, रोज का मतलब निकलना, राइज होना, उगना, ठीक है। नेक्स्ट, इन द चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डेली, अब आपको बताना है कौन सा सेंटेंस में एरर है, कौन सा टेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, आपको मैंने बताया था सिर्फ जितना जितना रूल पढ़ाया उन्हीं रूल से आपको देखना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। आपने देखा, सबसे पहले मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट यूजुअली, आपने तुरंत से पकड़ लिया यही वाला यूजुअली, ठीक है। अब आपने देखा है कि यूजुअली में तो हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, आपने तो मैडम आर लगा दिया यहाँ पे, तो ये तो नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना है तो ये सही है गलत है। अब मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों इज आर एम है तो प्रेजेंट ही ना, सिंपल प्रेजेंट हम इसको बोल सकते हैं इज आर एम वाले को। तो ये क्यों हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया, देखिए इसमें कहा है द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, जो लीव्स हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ऑफ मैंने बताया था वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ग्रोइंग प्लांट्स क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ये तो प्रीपोजिशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमने देखा कि यहाँ पे कहीं पे वर्ब नहीं आ रही है, जो ग्रीन है ये एडजेक्टिव है, कि जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो कहीं आपको मेन वर्ब यहाँ पे नजर आई। और जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था टेंस का, तभी मैंने बताया था कि जब तक मेन वर्ब उनमें ना हो तब तक वो इंडेफिनिट या फिर कंटिन्यूअस या फिर जो बाकी के वो नहीं बनेंगे, हम उनको सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट बनाएंगे। अब इसमें कहीं पे भी वर्ब नहीं है, तो यूजुअली देखते ही हमने इसको किस में बना दिया, सिंपल प्रेजेंट में बना दिया। अब ये आर क्यों आया, आर आया लीव्स की वजह से, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की कहीं और पे वर्ब नहीं आई है, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब नहीं आई है तो यहाँ पे इसकी वर्ब लग गई। अब ये लीव्स क्या है, प्लूरल है, क्योंकि लीव एक नहीं है, ज्यादा है तो क्या लग गया, आर लग गया। द लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यूजुअली वाले में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्यों नहीं बनाया, सिंपल प्रेजेंट क्यों बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि इसमें कहीं पे मेन वर्ब नहीं थी। मेन वर्ब होती तो हाँ हम पक्का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाते, तब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनाने से वो गलत हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। द सन रोज एट 6:30 यस्टरडे। अब हमने देखा कि 6:30 पर वो उगा था, ऐसे बोला है, निकला था। तो यहाँ पे क्या है, यस्टरडे का टाइम दिया हुआ है आपको। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल। अब ये बात बताओ कहीं से आपको प्रेजेंट की लग रही है। वो बोल रहा है कि जो ये जो सन है वो उगा था, कब उगा था, 6:30 का टाइम दिया हुआ है यस्टरडे, तो वो कल उगा था ना, तो ये टाइम किसका है, पास्ट का है। लेकिन आप बोलोगे कि मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताया है या फिर ऐसी चीजें बताएं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, सन से रिलेटेड। अब आपने देखा तो सन से रिलेटेड बात हो रही है, कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दूं, ठीक है। आपने ठीक है देखा, आपने बिल्कुल सही सोचा कि हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको क्या चीज देखनी है कि यूनिवर्सल ट्रुथ तो बोल रहा है कि मतलब उगा, ऐसे इसने बोला है कि 6:30 पर उगा, लेकिन इसने ये टाइम पीरियड देख के ना जो गड़बड़ करी है वो पास्ट इंडेफिनिट का टाइम इसने दे दिया, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसलिए यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म आई है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे ये टाइम पीरियड नहीं दिया होता कि जैसे ये फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे उगता है, रोज उगता है इतने बजे, तब वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, या फिर कोई वो होती कंटिन्यूटी होती किसी चीज में, तो वो जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते। अब इसने क्या दे दिया, यहाँ पर टाइम दे दिया, वो भी किसका, पास्ट का। तो अब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कब लगती है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम चलते हैं। तो आपको बस यही देखना है कि प्रेजेंट की चीज होते हुए भी कहीं उसमें पास्ट का टाइम तो नहीं दे दिया है, तो वो फिर हमें पास्ट में ही बनाना पड़ जाएगा, ये एक्सेप्शनल है कुछ। तो इन द चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डेली। अब आपने देखा यहाँ पे डेली आ रहा है तो आपको ऐसे रेगुलर वाली चीज लग रही है, रूटीन वाली चीजें लग रही है ये, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। और ये बना भी हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्लेस आया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या, एक तो प्लेस अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दें तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि आई प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसने कहा है इन द चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं क्या खेला करता था, यानी कि बचपन में खेला करता था। अब ये जो टाइम पीरियड है बचपन में, वो किसका है, वो है पास्ट का।
वो पास्ट का टाइम पीरियड है। अब पास्ट का टाइम पीरियड तो वो किस में चलेगा, पास्ट में चलेगा। और जब पास्ट के रूटीन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, पास्ट के रूटीन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे? एक तो हम यूज्ड टू मॉडल का यूज करके, ये एक मॉडल्स होते हैं यूज्ड टू, कि मैं ऐसा किया करता था, ये एक मॉडल है। और मॉडल जो होता है अपने बाद हमेशा कैसी लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो वर्ब की यहाँ पे क्या लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डेली, ये आ जाएगा प्ले फर्स्ट फॉर्म। या फिर दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि डायरेक्ट हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं इसमें, ये प्लेड कर देते हैं, आई प्लेड फुटबॉल डेली। या फिर तीसरा होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट कराऊंगी तब तीनों चीजें बताऊंगी कि कैसे बन जाता है। बाकी आपको समझ आ गया होगा कि हमने पास्ट में ही क्यों बनाया, यानी कि यूज कर दिया है हमने। वैसे जो मॉडल होता है वो यूज होता है, यहाँ पे इसका यूज कर दिया क्योंकि इसी की वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली है। अब जो मॉडल होगा उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल नहीं है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों में, कि कौन सी चीज प्रेजेंट की और कौन सी चीज पास्ट की है। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल कंप्लीट है। आप किसी भी उसका पेपर का एग्जांपल उठा सकते हैं, आप करके देख सकते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।